सुनो, एक आदमी रहा है। सुनो भैया, एक आदमी था। आदमी का नाम का रहा है? आदमी का नाम का था अमृत रहा युवक केरो नाम। अमृत रहा युवक केरो नाम, युवक केरो नाम। चौथी रहा पत्नी के गाँव। आदमी था, आदमी का नाम था अमृत। का नाम रहा है? बोल दिन करो। अच्छा, पहले हम तुम सबको भगवान का नाम ले लें जाए। यो मान जा सब जने मालूम जैसे जलाए गए हो बैठे बैठे, और सब लोग थोड़ा चेहरा स्वस्थ करो, है ना। अब आप लोगों को एक हम टेबलेट खवा दें बढ़िया कैम्बी फिल्म, है ना, जिससे दर्द चली जाए। तो सब लोग दोनों हाथ निकालिए, भगवान का भजन करो। बालाजी की महिमा या पार पार पार, अपन अपन हाथ निकार। और जो कोई भलवान हाथ निकालो के एक थप्पड़ मार। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। है ना, ताड़ी भी ऊपर बजक चाहिए। और शनिचर मर जाए, ताड़ी सर पर बजाया करो तो हनुमान की कृपा शनिचर मर जाएगा, बुद्धि काम करेगी। अरे करे है नवैया बाबा, करे है नवैया। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। की लीला या पार पार, सबकी कारी देना वैया। बालाजी महाराज की इमा मजा खूब कमावा। तो अब मजेदार बता दे। पीहर को जाऊंगी, पति ने पत्नी को मारा, ये वही मोनो सब इंजेक्शन है ना। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी रोवे लगी, कहा लगी झगड़ो पापा मान लियो खूब मान लियो, जितना मान लियो। पीहर को जाऊंगी, तेरी कसम से मैं कबहू ना लौट आऊंगी। सच्ची सच्ची सब बातें नैहर में बताऊंगी। सासु नंद घर मारे, बलम सौ नंबर चलावे। बिहार को जाऊंगी, लौट ना आऊंगी, तेरी कसम से मैं बात बताऊंगी। सासु नंद घर मारे,
कुछ ऊँघई दूर भय कि और इंजेक्शन लगाई है न? प्रेम सुरा राम भगवान की। बहनों भाइयों आइए मैं आप थोड़ी एक कथा और बता दूं। एक आदमी था, नाम था अमृत। केवल वही बात सुनना है, राजा जनक ने राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया। एक अमृत नाम का आदमी था, जा रहा था ससुराल को। और एक बात बताइए, बहिनी खुआ आदमी जई तो कौ दाढ़ी न बनवाओ। पक्की बात है, बिटिया खुआ जाए तो कौ आदमी कपड़ा छटबे न करे, चप्पल पहिरबे न करे। क्योंकि इस जगह पर आदमी जाते थोड़ा गरीब बन के जाते। काहे बन के असना कहूँ बहिनी कह दे भैया 50,000 रुपया दे दो हैं, और बहिनी खुआदारी ने बताई के मारे जो कहूँ कह दे भैया हाँ सही उतनी बरामदा गिर गवाई का बनोइया कहा करे दीदी हम दाढ़ी नहीं बना पे हम तुमका कहा दे दी ती मारे। आदमी सब कहूँ जाई गिरी क्वालिटी में, लेकिन ससुरारी जब जाई जूता टाप 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 ये कड़ा राशि घोड़ा है जा रहा है। रोड अब खड़े हो जाओ, जौन तुम ससुरारे जाते हो दूर जान जे हो ससुरारे बहनी खुआ जाए उरत ना, लेकिन अगर ससुरारे जाते हैं तो वे के ठाठ बाड़ को जलगट्टे हुई जो कोई तौलिया इतना डारे होए जान ले पक्के ससुर यहाँ है, यह पक्की बात है। ससुरारे जाते हुए तो अमृत जा रहे थे ससुराल को, बढ़िया सूट और बूट ठाठ बाट चलते चलते जा रहे थे। तो एक गांव में, गांव के बाहर थोड़ा जंगल था, बड़ी मतलब की बात है। जा रहे थे तो एक बेचारी गैया आई थी चरे घास, गैया आई थी घास चरे। अब 7 दिन की कथम कौन भैया कथा सुना दे, कौन महीना खाड़ कथा होती तो आप लोगों का पता चल जाए कि कथा मतलब का होती। अब 7 दिन की कथा है का बतावा जाए, क्योंकि हर जगह पर उदाहरण है, हर जगह पर कथा है, हर जगह पर महत्व है। गैया आई थी चरने और बेचारी बूढ़ गैया थी। इस गैया का नाम था कामधेन। कामधेन का मतलब समझत हो, जो बच्चा कबहू नहीं देती है और दूध सब दिन देती, इसका नाम है कामधेन। हमारे आश्रम में कामधेन गैया थी, अपने हाथ से मैंने गाय चारा खवाया है। अब तो लाइनमैन जी ने 40 लाख रुपए हाल बनवा दिए हैं वहाँ पर। मैं अपनी उस गैया को मैंने घास खवाया। और एक बाराबंकी में भी गैया एक है भैया, बाराबंकी जिला में निंगोह के पास कौन गाँव जमलिया है, दुंदीपुरवा, राम नरेश पाल जी के यहाँ आज भी वो गैया है। दूध सब दिन देती है, बच्चा कबहू नहीं देती है। तो गैया थी कामधेन। गैया इस चरने बेचारी कीचड़ में बुढ़ापा में जानते हो भैया, सब कहें कि बुढ़ावा भौपा है, लेकिन सबसे कठिन बुढ़ापा है। हैं मुहिमा दांत ना बा करे परे हैं। अब जवान आदमी का कहा देखो कितना मुंह बनाओ थे, तो के सब कहें कि बुढ़ावा भौपा है, लेकिन सबसे कठिन बुढ़ापा है भैया। तो गैया है चरने बेचारी, लेकिन कीचड़ में गिर गई बेचारी, नहीं उठ पावे। वह गैया और सब गैया चली गई, वह गैया नहीं उठ पावे। अब गैया देख रही है, कोई आदमी होता, कोई देवता होता, पुरुष होता, समंदार होता, तनुक हमका धक्का दे देते और उठ ले चले जाते, हमारो जिंदगी बच जात। और वैसी अमृत चले आवे ससुराल। तो अब ये गैया देख ले गए अमृत के यहाँ, अमृत देख ले गए गैया के यहाँ। तो गैया ने सोचा कि हमार जुगाड़ बनेगा, अगर ये आदमी शुद्ध कहे तो धक्का लगा दिया है, हम निकल जा। और अमृत का सोचे नहीं, कीचड़ रहा है यार, हमार सूट बोट ले थर जाई, तो ये सोचे हमार काम बनेगा। अब गैया तो परहित किसको कहते, गली गली जा रहे हो, कांटा के झाल परी है, देखो अरे वो कांटा के झाल हुआ पहुंचा दो जहां पर डारे वाली हो, झाल झाल कहते हैं कृपया कूड़ा कूड़े दानम डारो, है ना। तो वह झाल उठाए कांटम डार दो, क्यों आए परहित। बहुत आदमी देखो अपना निकल के आहा हम तो निकल गए, अपना निकल के झाल हो इतना फिर सुधार दें, कहने और पीछे तुम मजा ले हुए है ना। परहित ई का कहते हैं, यूँ सोचो कि हमारे कांटा नहीं लाग तो हमार कोई और भाई निकले वो के कांटा ना लागे, है ना, इसको परहित कहते हैं। हे भैया अमृत हंस रहे तो गैया को रोष आ गया। एक बात बता दें, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई हो, दिल से अगर कोई आत्मा से लग गया, लड़की माँ का श्राप बेटे पर नहीं लगता, बेटे का श्राप माँ पर लगता है। लड़का अगर कह दे अम्मा मर जाओ तो अम्मा मर जा सकती,
श्राप लग जाएगा। लेकिन अम्मा दिन भर लड़का गरियाओं श्राप नहीं लगता है। कौका है कभी आएंगे तो सुनाएंगे क्यों श्राप नहीं लगता है। गैया अमृत को देखा इतना घमंडी, गैया कहने लगी जाओ अमृत तुम हमार नहीं दुख देखो, अरे कम से कम नहीं निकारे रहो तो कम से कम हमरे ऊपर लाते धरी कहीं ना निकरे हो तू। जाओ अमृत हम तुमका श्राप दी, जौनी नारी के चक्कर में तुम प्रेम में यहाँ डूबत जा रहे हो और गावत जा रहे हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। ला 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 ला। जाओ अमृत, जौनी नारी चक्कर में प्रेम में तुम जा रहे हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ। अरे जैसे नारी के दर्शन करी हो, अरे जैसे नारी के दर्शन करी हो और कैसे मनुष्य से गदहा बनी हो। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जैसे अपनी स्त्री के दर्शन करोगे वैसे तुम गधा हो जी हो। अमृत अब सोचे लाग, लेकिन भैया निकरी बोली और निकरी बंदो गोली वापस नहीं हो सकती। अमृत बेचारे सोचा सोचा संजक पहुंचे ससुराल में सबसे आदर करने वाली सास। जब सास आदर किया बैठ तो रोवे लगा। अमृत कहा लगा अम्मा यूं नहीं बता कि हम मतलब लात धर के निकले हम। कहा लगा अम्मा ऐसा तो गली में या गैया कहा लग कि तुम गधा हो जी हो। यूं नहीं बताने कि मेहरू को देखो तब गधा हो है नहीं, यूं नहीं बताने। कहा लगे और हम हमारे दद्दू है नहीं कहा यूं नहीं पता कहे लग कहीं कहीं गधा कहीं तुमका कहीं समृद्ध हो गई गधा हो जी हो। पूरी बात नहीं बताई छिपा ली। तो कहा लगे भैया वह गैया ऐसे का कहत रहा गधा हो जी हो। कहने हाँ वह ऐसे कहत रहा है। कहा लगी चिंता तो हो गए कि भाई गैया किरबाड़ी गौ परमेश्वरी है और गैया का सम्मान आज नहीं रहेगा हो। गैया हमारे भगवान गैया चराते थे जमुना जी के किनारे। कहत रहा भैंस से कोई भवा नहीं और गैया से ने कोई गवा नहीं। और आज जमाने में कहने गैया से ने कोई भवा नहीं भैंस से कोई गवा नहीं। भाई क्या जाती बूढ़ हो 20,000 बिकी जरूर। और गैया देखो पहले कितना मारी मारी घूमती, सब करिए जो खाए, जो गेट खुला रह जा तो पार के उठाए ले जाए। रोसिया रामचंद्र भगवान की है ना भैया। जमाना पलट गवा, जमाना बल्द गवा है। तो ये कहा का मतलब यू है। तो अब सास को यहाँ खराब तो लाग की गई एक श्रापा देखो भाई लाग न जाए। लेकिन चल जो हमहू कही दिया अब तो चिंता हो जी। अरे हो भैया ये गैया बचिया है तो मैं ही बछाड़ा बछाने को चक्कर पड़ हुई। तो अब खाना खाएं लेकिन कम खाएं, चिंता है बनी। खैर अब दरवाजा हो गए बंद। जब दरवाजा बंद हो गए तो अमृत लेटे घर के ई पर मोहरे के रे और अमृत के रे अमृताइन लेटी घर के वही पार पल्ला के रे वही पार हुई और ई पारी ना अमृत स्वामी ई पार ना अमृताइन स्वामी वही पार ना मैंने अभी हवा भरा है। तो फोन ऑन होते तो बातें हो जाती लेकिन धीरे बात हो ही नहीं पाता है। फोन ऑन तब रहे नहीं। तो अब वही लेटी वही पार ही लेटे ही पार और स्वामी अक्का जने नहीं अपने अपने जुगाड़ हम सब जने अपन अपन मर्यादा बचावे खातिर। अमृत सोचे जो सो जाब तो अम्मा जो जावे तो पूछे हैं बहुरिया कहाँ हाल है कैसे है। बहुरिया भला मोटान है कि भला तगड़ियान है कि झोरा छोहारा हो गए कैसे का है। तो अमृत सोची मुलाकात हो जाती तो बतावत बंद कि हाँ दोबरानी नहीं है और मोटानी है और अब ठीक ठाक रहते हैं। तो ये सोचे यहाँ मुलाकात हो जाती। अब ये सोचे बेचारी कि जो अगर मुलाकात नहीं करब तो ये जब घर का इनके जावे तो ठ्यावा दे आए कहीं पैदल गेरा दौड़त हफ्त तुमने खाते हैं तुलसी बाबा तन नदी फांदे गेरा और तनको तुमका वो नहीं आवा कि तन मुलाकात करी है तुमका वो नहीं लाग। तो ये सोचा यागदा मुलाकात कर ले लेकिन मुलाकात करब कब जब अम्मा सो जाए तब। तो ये रात में जब सब सोनाहटा पड़ेगा तो ये अमृत तो इतना बैठ रहा करे घुटुरवा कर घुगुआ मारे। तो ये रात में यहाँ गई तो चुप्पे से ने दरवाजा
खोलिन जाए तो ये को पल्ला खोले तो लप पर उठ के बैठ गया कहीं आएगा भूकंप हैं। तो अब तो हमरा पत्नी लड़की ने क्या किया, चुप्पे से वह पल्ला खोलिन, कुछ मट्टी तेल नाएगा रहे तो वह चरचरा ज्यादा रहे। तो जैसे उठ के बैठ जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जो बात चुप रहेगी मगर बात होगी, बात चुप रहेगी मगर बात होगी। भैया जैसे अमृत देखा लड़की को, लड़की ने देखा अमृत जी को, गई श्राप रहवे करे भैया। जैसे नारी के दर्शन भये वो, दर्शन भये वो, तैसे मनुज से गदहा बने वो, तैसे मनुज से गदहा बने वो, तैसे मनुज से गदहा बने वो। ए मैया माया शरीर बदलेगा, इस शरीर काया बदल गए भैया। खटिया पर बन के गदहा बड़े बड़े सूप कस कान हलावे लाग। जब कान हलावे लाग तो लड़की डर गए तो एकदम परी चिल्लाए, अम्मा अम्मा अम्मा। दौड़ी का क्या होएगा, अम्मा खटिया पर गदहा बैठ, खटिया पर गदहा बैठ, खटिया पर गदहू बैठ, खटिया पर गदहू बैठ। मम्मी तुरंत जान गई कि कोई बात नहीं रहा है दमाद, लेकिन गैया क्या श्राप सत्य होगा। लड़की रोवे लाग भैया। अब मम्मी कहा लगी बिटिया रो ना, अब ही ज्यादा को नहीं बिगड़ा है क्योंकि पुरनका बटुआ धरा नवक्का धरा है, और तुम लक्ष्मी आओ ना तुम्हारा ना है औरतें यो मरीगा दुआ सरते का कहते हैं औरतें रो ना भैया दुआ सर कह दिया भाई हो जाए देव को नहीं जाए भट्ठा पर ईटा ढोवे जाए। है नहीं। देखो हमारे आपके जीवन के साथी हैं चार, कौन, धीरज, धर्म, मित्र, नारी। इस चारों के परीक्षा करो कब, आपत्काल परखिए जारी। चार जन परीक्षा करो कब, जब संकट पड़े तब। जो कोई ठाड़ हो वाय सबका दोस्त, दुख मां भैया सबको सहारा दे। लड़की ने जब देखा तो सोचा ये मेरी मैया तो बड़ी स्वार्थी। लड़की बोली ए माँ यो बताए क्या बात है, कहा लगी तब बताया मम्मी ने, कहा बिटिया रहा दमांदू ठीक ठाक रहा है, लेकिन इनके ऊपर गैया क्या श्राप लागी बताइए। पूरी बात नहीं लिखी घोर मुट्टी गई संग भैया है, लेकिन बताए नहीं। तो लड़की बोली माँ अब इनके ना रहेगा धीरज, गधा के कौन धीरज हो बताओ, इनके ना बचा धीरज, धर्म में हो तो गधा काहे बनती। इनका कोई दोस्त हो, इनका दोस्त कोई नहीं, इनका खाली भट्ठा मालिक ले जी बस, वाहे दोस्त समझो चाहे को समझो। तो ना इनका धीरज है ना धर्म ना मित्र है, अब इनके वचन खाली हम। तो अब नारी का धर्म का है कि संकट पड़े तो पति के साथ, सुख पड़े तो पति के साथ, वह है नारी, वो है ग्रह लक्ष्मी। तो मैया इनके ऊपर गैया का श्राप लाग है तो कौन श्राप कटायु की जगह हुई, अपने पति को जिंदा करूंगी। अपने गदहा बने पति को ले लिया भैया, और लड़की घूमने लगी। दुनिया के आश्रम संत आश्रम में सब कहीं जाती है बहनों, लेकिन कहीं पर कुछ ना मिला। एक बाबा जी जंगल के किनारे हो रामा कुटिया में बैठे त्यागी, बाबा जो हरि के गुड़ गाँव में, हरि के गुड़ गाँव हो। के
ढींग आई यर त्यागी ढींग आई हो। बाबा यूं में महाराज बाबा यूं में तुम्हारी सा सनिया सैया कायाव देखो पिया के दुख काटाओ। राम देखी दसायरते वैया की ज्ञानी देखे जाने यर साधो देखे दृष्टि से हो। तुम्हारे पति के ऊपर गैया का श्राप लगा है लेकिन इनकी काया पलट गई है। हाँ हम रास्ता बता देंगे, साधु का काम है रास्ता बता देना। बिटिया यहाँ से चली जाओ। बिटिया अवधपुरी के राजा दशरथ नरेश का हवे नरेश का हवाए हो। दशरथ है, लोग उनको नरेश कहते हैं। नरेश का मतलब जो बहुत रानियों के राजा हैं। नरेश नारी। बिटिया एक रानी राजा दशरथ के महल में रहली महल बीच रहली हो। दशरथ की लड़की है, वो नारी है, और राजा अश्वपति की बिटिया जो कश्मीर में रहने वाली थी। अगर कैकेयी रानी तुम्हारे गधा बने पति पर जल छोड़ देगी तो उसके हाथ में इतना जस है। बिटिया शोध काया होवे सैया की मानो तन पहे यर फिर से बनी जय हो। दशरथ ते वैया के ढंग आए हाल सब पूछाई हो। बिटिया कौनी मुसीबत तुम पर पड़ गए। बिटिया यार कौनी मुसीबत तुम पर पड़ गए। यहाँ पर टाड़ी रोवो गधा के ढींग रोवाओ। लड़की कलगी राजन दया हो जाए महाराज। महात्मा ने कहा है कि तुम्हारी रानी कैकेयी अगर मेरे गधा बने पति पर जल छोड़ देगी तो मेरे पिया की काया शुद्ध हो जाएगी। महाराज राजा तुम हो पिता मोरे लागो यर पर जा कहीं देखो यर बिटिया कहीं निरखाओ। बहुत अच्छे महाराज, हम तुम्हारी बिटिया मान लो चाहे बहू मान लो। और महाराज राजा पाती के आगे पत्नी भागी को भागी बन गई डोले या भागी बन के रख ली हो। को शुद्ध तनुका रावो यर जल डर वावो काया को मिटे बाबा हो।
ने बताया बिटिया, राजा दशरथ की रानी कैकेयी अगर तुम्हारे पति के ऊपर गदहा बने पति पर जल छोड़ देगी, तेरा पति सही हो जाएगा। भैया बहनों, कैकेयी के दरवाजे पर लेकर रानी अपने गदहा बने पति को पहुंची। राजा दशरथ से विनती कहा, महाराज तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बहू। बहनों भाइयों, उस समय कैकेयी के सामने दशरथ गए सलाह ले। कैकेयी ने डांटा, है राजन, राजा के लिए प्रजा होती पुत्र के समान, और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपघोर नरक अधिकारी। तुरंत कैकेयी क्षण में क्या करती है, वारे रानी कैकेयी, वो अपने को नहीं देखा कि मैं रानी हूं, गधा को न हुआ वो सभा क्या देखेगी। रानी कैकेयी उठाया घड़ा और जा करके भैया वो दुखियारी के पति के गधा बने पति पर जल से जल छोड़ा। तुरंत क्या हुआ, वो गधा पति बना गायब हो गया और स्वयं सुंदर स्वरूप मानव पा गया। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। जब सुंदर शरीर पा गया भैया, पूरे देश में आग लाग गए, पूरी दुनिया में आग लाग गए कि वार राजा दशरथ, वार तुम्हार रानी। बताओ, गधा कहीं आदमी बना देते तो डॉक्टराइन बहुत बड़ी है भैया, अब तो बहुत बड़ा डॉक्टर है भैया ऐसा अयोध्या में। आग लाग गए, या खबर धीरे धीरे राजा जनक की नगरी में पहुंची। तब सीता जी और पेटुआ भर ग्रह में राजा जनक के बगिया और राजा जनक के नगर में पहुंची। राजा जनक को मालूम पड़ा। खैर, राजा जनक की एक बगिया थी, इस बगिया में 1 लाख पेड़ था। इस बगिया का नाम था लखपेड़ा। का नाम है? लखप्याड़ा। लखप्याड़ा का नाम है बगिया? खाई हो प्याड़ा? प्याड़ा का खीर खाए रहो, प्याड़ा का प्याड़ा वाड़ा कुछ नहीं कहियो, लड़ुआ कहियो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। राजा जनक की एक बगिया थी, इसका नाम था लखप्याड़ा। उसमें 1 लाख पेड़ था, वह सब फूले की बगिया। खैर, भगवान की कृपा नहीं रहे, साधु का आशीर्वाद शास्त्राप हो, चाहे कोई क्या हो भैया, वह पूरी बगिया एक समय में सुखाए गए। जब पूरी बगिया सुखाए गए, अब भैया राजा जनक ने कहा कि इतनी बड़ी बगिया कैसे का किंजा, पता नहीं कौन रोग लाग गा। राजा जनक ने एक नौकरानी को बुलाया, नौकरानी से कहा चली जाओ और राजा जनक से, राजा दशरथ से कह दो कि अपनी रानी को भेज दें और हमारी बगिया के यहाँ हरी भरी कर दें। जब गधा बन सकता आदमी तो कहा हमारी बगिया नहीं हरी भरी कर। वह नौकरानी राजा जनक की पहुंची राजा दशरथ के नगर में। दशरथ ने पूछा, देवी एक राजा जनक ने नौकरानी को भेजा और राजा जनक की बगिया सूख गई, का पानी डाल सकती हो? कैकेयी ने धर के डांटा राजा दशरथ को, ए राजा, राजाओं की एकदम प्रजा बने पैजामा घूम रहे हो। अरे नौकरानी आई है, राजा नहीं आया है। नौकरानी आई तो क्या तुम अपनी महारानी को भेज दोगे? हाँ, नौकरानी को भेजा है राजा जनक ने, तो मैं भी एक नौकरानी को भेजूंगी। तो राजा दशरथ के यहाँ पर कैकेयी के घर में एक धोबिन, कपड़ा छांटे वाला काम करती थी, धोबिन। ये बरेठा वंश कहते हैं भैया। कैकेयी ने धोबिन को बुलाया, धोबिन से कहा, बेटी यूं ले लो घड़ा। अब ले जाए घड़ा। राजा जनक की 1 लाख बगिया है, फूल बाग, सारी बाग सूख गई। बगिया में आप जल छोड़ दे, हो जाए बगिया हरी भरी हो जाएगी। वहाँ धोबिन रोवे लाग, कहा लग महारानी, अरे हम तुम्हारे कपड़ा छांटे वाले घाट पर धोवे वाले कि वह बगिया हमका अंतर मंत्र को देकर अंतर हमका का मालूम है? अंतारी मंतारी कलुआ के महतारी कि 5 जूता मारी कि हम बावसा संभारी कि बाग हम फूली फलवारी, कौन मंत्र डारी? हमका कौन मंत्र मालूम जो हम बगिया हरी कर दिया? कैकेयी ने कहा ना, मंत्र कोई जरूरत नहीं, तो मंत्र नहीं, खाली घड़ा पानी भरो घड़ा में और खाली हमान नाव लेके अत्ता कहो जय महारानी कैकेयी की जय, बस कलश पलट दो, पूरा बिरवा हरा हो जी। धोबिन कहा जय थे महारानी बहारा हो चाहे ना हो, हम जय तो है भाई, और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। धोबिन व नौकरानी के साथ चली गई, घड़ा लिया, पहुंच गई। आहा, खुश है कि अगर बगिया हरी हो गए तो हमरो नाव पैदा हो जाए।
चली आवै धोबयनी मारे मटक्का, चली आवै धोबयनी मारे मटक्का। अरे मारे मटक्का, मारे मटक्का, मारे मटक्का, मारे मटक्का, चली आवै धोबयनी मारे मटक्का। चली आवै धोबयनी मारे मटक्का। और गई 2 दिन राजा जनक की बगिया में। ये दिन गए तो दिन विश्राम किया, दूसरे दिन लिया घड़ा और भैया नांत्र मंत्र ले जा घड़ा पानी भरे राजा जनक की राज का। भर के पानी होए जौने पेड़ पर जाए महारानी कह के जय होए, नाम तुम्हार हो यश हमार होए। और जैसे पानी गिरे कि बगिया लहर लहर लहरियाए हो, पूरा बिरवा लहर लहर हरियाए। और महक दुला तमाम प्रकार की बगिया में फूल लगे हैं, चंपा चमेली गुलाब दाऊदी मोतिया अजब बहार गेंदा रात रानी, पूरी बगिया मार मार चमकाए। एक ही समय 1 महीना के अंदर रानी ने पूरे बगिया को हरा भरा कर दिया। राजा जनक को पता लगा कौन भाई बगिया हरा भरा किया। बोले महाराज रानी तो आई नहीं थी, धोबिन को भेजा था, बगिया हरी भरी हो गई। बर राजा जनक वह तृतीय दहशत खाएगी, दहशत खाएगे। कहा लग वार राजा दशरथ और वार रानी कैकेयी, वारे राजा दशरथ वारे रानी कैकेयी, वारे राजा तुम्हारे प्रजा। जतनी क्षमता है राजा में और वतनी ताकत है प्रजा में, जतनी शक्ति रानी में और वतनी शक्ति वह के दासी धोबी में धोबन में। तो राजा जनक सोचे न्योता दे बेकार रहे भैया, जब धोबई ने हुआ बगिया हरी भरी कर दी और हम तो न्योता लेके जाओ नहीं, न्योता है सब ठलुआ ले जो है शिव के रही और बैठे तो जी है नहीं, ये सब न्योता ले जी तो हमका तो न्योता ले नहीं जाएगा। और जब हम न्योता ले नहीं जाओ तो राजा दस्तत आएंगे नहीं। तो जब वो धोबई ने बगिया हरी भरी कह सकत है तो धोबी के हो एक धलरी को। तो राजा दशरथ कहे भैया ऐसा करो, हमका मौका नहीं है और राजा जनक यज्ञ रचाई नहीं है, जाओ धर्मा तोड़ तार के आओ बेटो निकले हो जाए। तो जब वह धोबी ने बगिया हरी भरी कह सकत है तो वो अगर धोबी आएगा बाबू का लड़का कहूँ तो ये जो शिव जी का धनुष रखा है ये अपने आप उच्चार रोपर रहो जी। अरे अगर कहूँ अहो धोबी आवई तो धनुष भांग शिव का हो जावे। को नाय दीना साचे दरबार की। राजा दशरथ राजा जनक के दिल में यही शंका हो गई कि अगर मैं कहीं कहीं धोबी आ गया धनुष तोड़ देगा तो मेरी बेटी और शर्त आए कि जो कोई धनुष तोड़ दे है बेटी ब्याह कर ले आए तो धोबी के संग अगर बिहाव होएगा तो हमारा नाक यहाँ साफ हो जाई। इसे नहीं भैया सब को न्योता दे हो लेकिन दशरथ को न्योता ना दे हो, इसीलिए न्योता नौकर सब कहीं दे रहे हैं लेकिन भैया दशरथ जी को न्योता ना मिला। तो जहां कहते हैं जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए, और जिस जगह पे अपना सम्मान नहीं उस जगह पे जाना ना चाहिए। उस जगह पर मत जाओ जहां पर सम्मान नहीं, उस गीत को मत गाओ जिस गाने में हरि का नाम नहीं। मेरे बंदों तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ी सी कथा सुनाया। महाराज जनक ने राम और लक्ष्मण को न्योता दिया है, दशरथ को न्योता नहीं दिया। लेकिन गुरुजी
कहने लगे साहब। राम जी बोले जब सुना, बताया बेटा न्योता है, जनक राजा ने बड़ा यज्ञ किया है, वहाँ पर देश देश के राजा आएंगे। तो राम जी कहने लगे गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो जनकपुर का मेला देखो, अब अगर तुम न जाइ हो तो हम हुआ कहाँ ले जा। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो नाई। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो नाई। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, गुरुजी अरे जनकपुरी माँ भूप जुड़े हैं, जनकपुरी माँ भूप जुड़े हैं।